मृगावती। रचनाकार कुतुबन। रचना काल 1503 ईस्वी। रचना अवधि यानी कि कितने समय में ये लिखा गया? मृगावती 2 महीने और 10 दिन के अंदर लिख दिया था कुतुबन ने। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान पीर चिश्ती, जिन्हें बूढ़न बाबा भी कहा जाता है। कुतुबन जो है वह जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के समकालीन हैं। अवधी भाषा में लिखा गया है। छंद है दोहा चौपाई। अभी तक आपने देखा था कि 5 अर्धलियों के बाद एक दोहा लिखा है, इन्होंने पूरी 5 चौपाई के बाद एक दोहा लिखा। ये कंपैरेटिवली आप लोग पढ़ा करें इन चीजों को कि क्या अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। नायक राजकुंवर चंदन नगर के राजा गणपति देव के पुत्र हैं। नायिका मृगावती कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री हैं। हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में मृगावती मधुमालती का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि घर पड़े रहते थे, मृगावती और मधुमालती पढ़ते रहते थे। अब कोई काम शेष नहीं था, घर रहते थे, मृगावती और मधुमालती पढ़ते थे। नायक जो है वो बगीचे में घूम रहा था, यानी नायक कौन है? राजकुमार। और उसे एक सप्तरंगी हिरण दिखाई देता है। 7 रंगों का हिरण होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, परंतु जब मनुष्य की मति फिरती है ना, उसे सब दिखाई देता है। कहते हैं कि माँ सीता को भी सोने का हिरण दिखा था, जबकि भगवान राम को पता था कि धातु का हिरण हो नहीं सकता, हो सकता है तो जीवित नहीं हो सकता। और उन्होंने समझाया भी कि सोने का नहीं होता है, और माँ सीता ने जिद की कि होता है, मैंने देखा है, पकड़ कर लाइए। और भगवान राम ने भी मान लिया कि होता है और चले गए। जब ऐसी अवस्था होती है, जो प्रेम होता है वो वास्तव में अंधा ही होता है, वो सोचता कुछ नहीं। नायक का सप्तरंगी हिरण वेशधारी मृग का पीछा करना, और वह हिरण कौन है? मृगावती। मृगावती के पास जादू है, या कहिए कि उसके पास ऐसी शक्ति है जो अपना रूप बदल सकती है, और वह उस हिरण का पीछा करता है और हिरण उसे पकड़ में नहीं आता, तो चला जाता उसके महल में, उसका मन नहीं लगता। और उसको पालने वाली जो धाय है, यानी उसकी जो आया है, उससे वो बात करता है कि मुझे आज ऐसा ऐसा हिरण दिखाई दिया और मैं उस हिरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। नायक को नहीं पता कि वो मृगावती है, और उसकी जो धाय है वो उसको बताती है कि वो हिरण नहीं है, वो राजकुमारी मृगावती है, जो अपना रूप बदलकर सप्तरंगी हिरण में आ जाती है। और उसे तुम्हें प्राप्त करना है तो उसके वस्त्र को पहले नियंत्रित करना होगा, उसका वस्त्र छीन लीजिए उससे। जैसे ही राजकुमार फिर से बगीचे में पहुंचते हैं, छिप जाते हैं, और जब मृगावती हिरण बनकर आती है तो उसको पकड़ने की चेष्टा में जो उसके वस्त्र वहाँ रखे थे, वो दुपट्टा उनके हाथ आ जाता है और मृगावती जो है वो गायब हो जाती है। अब वो उस दुपट्टे को लेकर और साधु का वेश बनाकर चल पड़ते हैं मृगावती को प्राप्त करने के लिए। और धाय उसे बता देती है कि जो मृगावती है वो कंचनपुर के राजा की पुत्री है, तो कंचनपुर पहुंचना है। अब ये कंचनपुर कहाँ है? वास्तव में इतिहास में कोई वर्णित नहीं है कि कंचनपुर है कहाँ, केवल एक काल्पनिक देश है कंचनपुर। और कंचनपुर के लिए वो निकल पड़ते हैं, और योगी का वेश है। मार्ग में एक दूसरा राज्य आता है जहाँ उसको वहाँ की राजकुमारी रुक्मणी मिलती है, और रुक्मणी उनकी बड़ी सहायता करती है मृगावती के पास पहुँचने में। तो रुक्मणी से वो विवाह कर लेते हैं, और रुक्मणी से विवाह करके वो कंचनपुर पहुँच जाते हैं उनकी सहायता से। और कंचनपुर पहुँचने के बाद मृगावती से शादी करते हैं। मृगावती से बाद उनका पुत्र होता है, और वो अपने पुत्र को राज्य सौंप कर वो वापस निकलते हैं। रास्ते में रुक्मणी मिलती है, और रुक्मणी को भी लेकर अपने देश वापस आ जाते हैं। ये पूरी कहानी है मृगावती की। और जब वापस आते हैं, वापस आने के बाद जब वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तो शिकार में एक ऋषि को मारते हुए घायल हो जाते हैं, और घायल होने के बाद राजकुंवर की मृत्यु हो जाती है। और दोनों रानियाँ, यानी कि रानी रुक्मणी और रानी मृगावती, दोनों की दोनों जो हैं वो राजकुमार के साथ सती हो जाती हैं। ये कहानी है मृगावती की।